नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में बनेगी मां सीता की विश्व की सबसे बड़ी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया है। यह जानकारी नगर के राजोपट्टी स्थित परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर सह जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हिमालय योगी वीरेंद्र जी महाराज ने दी। उन्होंने कहा कि यह विशाल प्रतिमा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को संबोधित करेगी। पंचायतों के सीओ पद से हटेंगे डीडीसी, उप सचिव स्तर के अफसरों को मिलेगा दायित्व। सूबे के 38 जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पद पर इस महीने उप सचिव स्तर के पदाधिकारी बहाल होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला, प्रखंड और पंचायत तीनों स्तरों पर बढ़ते विकास कार्यों को देखते हुए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत डीडीसी को हटाने का सिर्फ निर्णय ही नहीं, उस पर अमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू की है। सभी 38 जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को तैनात करने वाली फाइल पंचायती राज विभाग के मुख्यमंत्री का सचिवालय भेज दी गई है। दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पथ चालू होने के बाद ही अशोक राजपथ डबल डेकर फ्लाईओवर का होगा काम। गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक से साइंस कॉलेज मोड़ तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के शिलान्यास के 6 माह बीत गए, लेकिन अभी तक 3 माह बाद ही जमीन पर काम शुरू होने के आसार है। पूरे राज्य से मरीजों को पीएमसीएच पहुंचने में परेशानी न हो, इसलिए पथ निर्माण विभाग ने रणनीति बदली है। दरअसल पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंत्री नितिन नवीन को बताया कि अशोक राजपथ पर काम शुरू होने के बाद उस व्यस्ततम मार्ग पर आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर इमरजेंसी मरीजों को पीएमसीएच ले जाने में दिक्कत होगी। ऐसे में लोकनायक गंगा पथ की पीएमसीएच से कनेक्टिविटी का काम पूरा करने और दीघा से पीएमसीएच तक चालू करने के बाद ही डबल डेकर का काम शुरू किया जाए। आज से राजधानी के पार्कों में सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक कर सकते हैं सैर। राजधानी के लोग सोमवार से सभी पार्कों में सुबह से शाम तक सैर कर सकेंगे। चिड़ियाघर के सोमवार को साप्ताहिक बंदी होने के कारण विजिटर्स मंगलवार से सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सैर कर सकते हैं। पार्क में लोगों को ओपन जिम की भी सुविधा दी गई है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ जिम भी कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अभी चिड़ियाघर और पार्कों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोला जा रहा था। अब सब कुछ अनलॉक होने के कारण चिड़ियाघर और पार्कों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तेज प्रताप के आवास में उनके ही करीबी को जान से मार देने की धमकी देने पर राजद नेता का आरोप। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र विधायक तेज प्रताप यादव के करीबी और छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सृजन स्वराज ने पटना महानगर युवा राजद उपाध्यक्ष गौरव यादव पर जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस बाबत सृजन ने सचिवालय थाने में लिखित शिकायत की। इसमें सृजन ने कहा कि रविवार की शाम 6:30 बजे मैं तेज प्रताप भैया के सरकारी आवास पर 2 AM स्ट्रैंड रोड में था। उस वक्त तेज प्रताप भैया आवास में नहीं थे, किसी जिम का उद्घाटन करने गए थे। इस बीच गौरव 10 लड़कों के साथ आवास पर आ गए और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। बिहार से अनुनय, नदीम व अनुकुल भी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। आईपीएल के सबसे महंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के बाद रविवार को बिहार के खेल प्रेमियों की खुशी और बढ़ गई। बिहार टीम से रणजी खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा। वहीं नीलामी के दूसरे दिन शहबाज नदीम को 50 लाख में बोली लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया। समस्तीपुर के हरफन मौला खिलाड़ी अनुकुल राय कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेले जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम का सदस्य बनाया है। लालू की सहमति से तय हुए राजद और सीपीआई के 21 उम्मीदवार, 3 सीटों पर घोषणा बाद में होगी। राजद अध्यक्ष लालू यादव की सहमति के बाद कांग्रेस को अलग कर विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार के 24 सीटों पर राजद ने अपने 20 उम्मीदवार और सीपीआई के 1 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। 3 सीट पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन सीटों पर अभी दावेदारी खोजी जा रही है। घोषित 21 उम्मीदवार में 9 यादव, 5 भूमियार, 4 राजपूत के साथ 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य और 1 मुसलमान है। इस साल 7 पन बिजली घर बनेंगे, खर्च होगा 148 करोड़। राज्य सरकार ने पन बिजली सेक्टर को और मजबूत बनाने की कार्य योजना बना रही है। इसके तहत 11 पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत होनी है। इसमें 7 बिजली घरों का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा, जबकि 4 का अगले साल तक निर्माण हो पाएगा। छोटी छोटी पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से सरकार स्थानीय स्तरों पर लोगों को जरूरत की पूरी की जा रही है। पटना में लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा इसी माह। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यहां नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया तो पटना विश्वविद्यालय ने अगस्त माह में ही शुरू कर दी थी।
पहले 20 नवंबर तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया और फिर 7 दिसंबर तक आवेदन करने की अनुमति दी गई। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने मामला लंबित होने के कारण नामांकन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया। बाद में पटना हाईकोर्ट ने पटना लॉ कॉलेज में नए सत्र के नामांकन की अनुमति दी, तो एक बार फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाथी, घोड़े व डोल ताशे के साथ निकाली गई साईं बाबा की पालकी। कुंती सदन साई नगर कच्ची तालाब गर्दनीबाग स्थित श्री शिरडी साई मंदिर के 14वें वार्षिकोत्सव पर निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा और साईं बाबा के जयकारे के बीच हाथी, ऊंट, घोड़े, डीजे, ड्रम व बैंड बाजा वालों के साथ भजन गायिका की टोली शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे थे। आज के अखबार में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।